हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का परवीन सर लेक्चर में। आज हम लोग प्रश्नावली 13C का 50वां सवाल देखेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 2021, 22, 23, 25 में ये सवाल पूछा गया है और ये जान लो 100% पक्का है कि 2026 में जो 27 तारीख को परीक्षा है मैथ का, उस परीक्षा में ये सवाल आपको देखने को मिल जाए। बहुत ही अच्छा सवाल है। लिखा है नीचे दिए गए बंटन का माध्यक, बंटन का मतलब होता है आंकड़ा, आंकड़ा का मतलब होता है इंग्लिश में डाटा, जिसे हम लोग डाटा बोलते हैं। माध्यक 28.5 हो तो एक्स वाई का मान ज्ञात करो, जबकि बारंबारताओं का योग 60 है। ध्यान दो, यहाँ पे माध्यक का मतलब होता है मध्यिका, या मध्यिका बोले या माध्यक बोले, दोनों बात एक ही है कि मतलब आपको मध्यिका निकालना है। तो यहाँ पे सूत्र हम लोगों का होता है L1 प्लस, ये माध्यिका का सूत्र है L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F और N/2 माइनस कैपिटल F। इसमें L1 क्या है? मध्यम वर्ग की निम्न सीमा। मध्यम वर्ग की निम्न सीमा का मतलब ये जो सीमा होता है 0 से 10, 10 से 20, मतलब 10 वाला क्या होगा? निम्न होगा, ये होगा उच्च, मतलब L2 का क्या होगा? मध्यम वर्ग की उच्च सीमा, तो ये वाला उच्च सीमा होगा। तो यह मध्यम वर्ग की बारंबारता, इसमें बारंबारता बताया जाएगा भी। और यह जो होता है मध्यम वर्ग के पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। अभी आप जानेंगे इसके बारे में। सबसे पहले हम लोगों को सवाल में ऐसे देगा, ऐसे वर्ग अंतराल दे देगा, आपको बारंबारता देगा, तब आपको संचयी बारंबारता बनाना है। संचयी बारंबारता बनाने के लिए ये ऊपर वाला जो है ऐसे उतार लो 5, फिर ये दोनों को आपस में जोड़ दो, तो ये हो जाएगा x प्लस का 5। अब ये इसमें 20 जुड़ेगा तो x प्लस क्या होगा? 25। फिर 25 में ये x प्लस 25, 25 में ये 15 जुड़ेगा तो x प्लस का क्या हो जाएगा? 40। फिर इसमें ये y जुड़ेगा तो ये जुड़ नहीं पाएगा, इसीलिए 7 हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस का 40। फिर ये 5 जुड़ेगा तो x प्लस का y प्लस का 45। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे दिया है जबकि बारंबारताओं का योग 60 है, ये पूरे का मान दे दिया है 60, तो हमारा इसको जोड़ेंगे तो ये होगा 15 5 20, 20 20 40, ये 5 45, x प्लस वाई, x प्लस का y प्लस का क्या? 45। इन सबको हम लोग जोड़ेंगे, इसका मान निकल जाएगा, इसका मान निकल जाएगा, तब जोड़ने पे हमारा जो आएगा तो वो आ जाएगा 60। यहाँ पे लिखा है बारंबारताओं का योग कितना है? 60। और 60 को हम लोग इसे बारंबारताओं का योग किससे दर्शाते हैं? n से। यहाँ पे n बराबर दिया है, यहाँ लिख दिए हैं, देते हैं, इधर लिख देते हैं, दिया है n बराबर 60 और माध्यक क्या है? माध्यक क्या है? 28.5, ये हमको दिया है। तो यहाँ ध्यान दो, x प्लस वाई, ये इस पार से उस पार जाएगा तो ये 60 माइनस का 45, x प्लस वाई 60 में से 45 जाएगा तो ये 15 हो जाएगा, जो ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 1। अब यहाँ हम लोग देखेंगे, जब माध्यक कितना दिया है? 28.5। अब यहाँ पे ध्यान देना है इस वाले में, माध्यक में, कि 28 किस में आएगा? यहाँ पे देखो संचयी बारंबारता में, तो 25 प्लस का x का कोई मान आएगा, 3 से बेसी होगा तो 28 से बेसी हो जाएगा, 28 मतलब 3 से बेसी होगा, 28 से ज़्यादा हो गया आएगा, तो संचयी बारंबारता किस में आएगा? इसी में। तो यहाँ पे लिख देते हैं माध्यक कितना है? माध्यक कितना है? 28.5, जो कि
वर्ग कितने 20 और 30 में स्थित है। तो इतना जानने के बाद आपको क्या करना है, 20 30 वर्ग आपका निकल गया, तो 20 और 30 को ऐसे घेरा बना लो। ये अपना हो गया, इसको बोलते हैं यफ। यही जो है बारंबार कहाँ पे है, मध्यक वर्ग की बारंबारता, मध्यम वर्ग की बारंबारता ये आ गया। और इसके ठीक ऊपर मध्यम वर्ग के पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, ये मध्यम वर्ग का है। इसके ऊपर जो ये वाला होता है इसको हम लोग कैपिटल एफ वाला मान मानते हैं। उसके बाद ये वाला क्या होगा, ये L1 क्या होगा, मध्य वर्ग की निम्न सीमा, मध्य वर्ग की निम्न सीमा L1 बराबर क्या हो जाएगा 20 और L2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 30, क्योंकि L2 क्या है, मध्यम वर्ग की उच्च सीमा है। और n तो दिया है, n बराबर क्या 60, फिर f बराबर दिया है 20 और क्या चाहिए Fn, फिर कैपिटल F बराबर क्या आया है x प्लस का 5। अब हम लोग माध्यक निकालते हैं। तो यहाँ पे माध्यक या माध्यिका चाहे जो लिखो, माध्यक बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F, n बटे 2 माइनस का F। माध्यक हमको दिया है पहले से ही, तो ये हो जाएगा 28.5 बराबर L1 का मान क्या है 20 प्लस L2 का मान कितना है 30 और L1 का मान कितना है 20, माइनस लगाना है। F का मान कितना है 20 और n का मान है 60 बटे 2, F का मान क्या है, ये है x प्लस का 5। ये हो गया 28 इसको इस पार भेज दो, तो ये हो जाएगा 28.5 माइनस का 20 बराबर, यहाँ पे क्या बचेगा 10, क्योंकि 30 में से 20 जाएगा 10 बटे 20 और कोष्टक में हो जाएगा 30 और अंदर में चेंज क्या हो जाएगा चिन्ह, जब ये कोष्टक खुलेगा अंदर क्या हो जाएगा चिन्ह बदल जाएगा। तो ये इससे ये तो कट जाएगा, तो ये 28.5 में से 20 निकलेगा, तो 20 में से 28 में से 20 जाएगा तो ये बचेगा 8, ये 0.5 यहाँ पे लिखते हैं सीधा हो जाए 8.5 बराबर, इसका यहाँ पे गुणा है तो ये सीधा हो जाएगा, यहाँ पे 30 में से 5 जाएगा ये 25 माइनस का x बटे क्या 2। अब इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 1 17 हो जाएगा ये, क्योंकि 8 8 16 और 1 1 2 16 1 17 बराबर 25 माइनस का x, तो x बराबर 25 माइनस 17 बराबर होगा, ये हो जाएगा 3 बचेगा 8, ये हो जाएगा x बराबर क्या 8। x का मान यहाँ पे आ गया। इसमें अगर हम लोग x का मान रख दें, x का मान समीकरण 1 में रखने पर इस समीकरण 2 मान लेते हैं x का मान, तो x का मान हमारा 8 आया है, x का मान समीकरण कितने में रखते हैं 1 में, तो x का मान कितना है 8, ये हो जाएगा 8
प्लस का y बराबर का 15, तो y बराबर 15 माइनस 8 बराबर का क्या होता है 7। तो y बराबर क्या आ गया 7। सबसे पहले इसमें क्या करना है आपको, संचयी बारंबारता निकालना है। संचयी बारंबारता के बाद आपको यहाँ पे दे देगा, जब वो एक्स वाई का मान ऐसे निकालना होगा तो आपको माध्यक दे देगा। पहले माध्यक दिया है तो माध्यक देखना है कि माध्यक किस वर्ग अंतराल में है या किस संचयी बारंबारता में है, दोनों में मिलता है वो। तो ये x प्लस क्या 25 में मिल रहा है, तो ये हो जाएगा, ये मतलब मध्यक वर्ग हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका मध्यम वर्ग की बारंबारता और ये हो जाएगा मतलब संचयी बारंबारता। तब उसके बाद ये तो इसका मान तो 60 दिया है, सभी जोड़ के वो बोला है कि सभी का योग एक्स वाई का मान निकल जाएगा, तो जोड़ दोगे तो ये 60 हो जाएगा। देखते हैं 60 हो जाएगा क्या, 45, 8 और 7 15 और 45 में 15 जोड़ दोगे 7। इसका मतलब इसका योग कितना दिया था 60। तो ये समीकरण बन गया एक्स प्लस वाई प्लस 45 बराबर क्या 60। तो ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और मान निकल गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। अगर हमारे चैनल पे पहली बार होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि चाहे जो वीडियो हम डालें वो आप तक पहुँचे। अब हम लोग इसी में अभी आप लोगों को बताना है बहुलक। उसके बाद आप लोगों को दो चर वाला रैखिक समीकरण बताएंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण से बहुत ज़्यादा मतलब 18 नंबर का सवाल आता है। और इसमें जो प्रायिकता और सांख्यिकी मिला के मतलब 10 नंबर का आता है। 7 नंबर का ये सांख्यिकी से आता है और 3 नंबर का लगभग प्रायिकता से आ जाता है, कभी घट बढ़ जाता है 1-2 नंबर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं आप सभी को अगले वीडियो में।